नमस्कार दोस्तों, आज हम पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफ़र के बारे में जानेंगे कि पर्सनल लोन का बैलेंस ट्रांसफ़र कराने से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि बैलेंस ट्रांसफ़र कराने से फ़ायदा है, कई लोग सोचते हैं नुकसान है, तो वो दोनों चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे कंप्लीटली रूप से। तो दोस्तों, असल में बैलेंस ट्रांसफ़र कराने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अगर आपके मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका फ़ायदा है। जैसे हाई रेट पे लोन चल रहा है तो फ़ायदा है आपका। इसमें होगा कि जब आप बैलेंस ट्रांसफ़र कराते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। अगर कहीं से आपका मान लो आपको 14 या 15% पे पर्सनल लोन चल रहा और अभी बैलेंस ट्रांसफ़र कराओगे तो आप 2-2.5% आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, 12.5-13 के आसपास हो जाएगा। तो आपको एक अच्छा खासा ईएमआई में डिफरेंस दिखेगा। दूसरी चीज़, ईएमआई रिड्यूस हो जाएगी। मान लो आपकी किसी का मल्टीपल लोन चल रहा, कुछ मान लो 5 लाख एक बैंक से, 5 लाख दूसरे बैंक से, 3 लाख दूसरे बैंक से, मान लो 12-15 हज़ार लाख का लोन चल रहा है। अगर उस लोन में 35,000 की ईएमआई देनी पड़ रही है उन्हें, और अगर 1-1 साल का टेन्योर हो चुका है और 1-1 साल उन्होंने ईएमआई पे कर दी है, फिर से कुछ का टेन्योर कम है तो उनको ईएमआई उनको ज़्यादा लग रही है, तो वो क्या करेंगे कि बैलेंस ट्रांसफ़र कराने से लोन एक जगह आ जाएगा, ईएमआई भी कम हो जाएगी। तो ईएमआई सबसे बड़ा फ़ायदा है, ईएमआई कम हो जाती है बैलेंस ट्रांसफ़र कराने से। तीसरा है, आप बीटी प्लस टॉपअप होता, मतलब बैलेंस ट्रांसफ़र प्लस टॉपअप। बैलेंस मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग लोन है उसका बैलेंस ट्रांसफ़र दूसरे बैंक में हो जाएगा और आपको उसके अलावा और कुछ अमाउंट चाहिए आपको, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो वो टॉपअप कहलाता है। ऊपर से हम टॉपअप मतलब बैंक टॉपअप दे देती है आपको। तो ये भी एक फ़ायदा है कि मतलब बीटी प्लस टॉपअप का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है आपके पास। ये सारे फ़ायदे हैं, मतलब ये 3 फ़ायदे मैंने बताए हैं आपको, और भी आगे चल के मैं कुछ और फ़ायदे बताने वाला हूँ। और इसमें यही है कि आप स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा जाता, कोई भी लोन स्टार्ट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट कम जाता, इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा जाता। तो थोड़ा सा लोग हिचकते भी हैं कि मेन हमने इंटरेस्ट पार्ट दे दिया है, कराएं कि ना कराएं। टोटल आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। सैलरी आपके अकॉर्डिंग आपका ईएमआई ज़्यादा जा रही है तो आप करा लो, तो उसमें आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग ईएमआई एडजस्ट हो जाएगी। मान लो आप 60,000 सैलरी पा रहे हो, 35,000 आप लोन अमाउंट दे रहे हो, खर्चे के लिए आपके पास 25,000 बच रहे हैं। अगर आप बीटी करा ले रहे हो, 10,000 रुपये ईएमआई कम हो जाए, 25,000 रुपये आपको लोन में देना पड़े, तो वो भी एक फ़ायदा है। चौथा फ़ायदा है कि इसमें फ्लेक्सिबल रिपेमेंट का भी ऑप्शन मिल सकता है आपको, और मतलब हिडन चार्जेस तो कुछ है ही नहीं। जो भी बैंक आपका बीटी करेगा वो आपको बेटर ऑफ़र ही प्रोवाइड करता है। मल्टीपल लोन का मैंने बता ही दिया था आपको कि अगर आपके पास मल्टीपल लोन या क्रेडिट कार्ड पे ओवरड्यू है, क्रेडिट कार्ड पे बैंक 3.5 से 4% मंथली चार्ज करती हैं। तो क्रेडिट कार्ड का अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र कराते हो तो आपको बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। जहां आप मान लो कार्ड पे ओवरड्यू 3 लाख 4 लाख हो गया है तो उस पर आप 4% दे रहे हो, महीने का 12,000 रुपये आप इंटरेस्ट में दे रहे हो। लेकिन अगर उसी को आप पर्सनल लोन में कन्वर्ट करा देते हो तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिल जाएगा। आप सैलरी अगर आपकी कम है, उसके सैलरी के अकॉर्डिंग ईएमआई आप ज़्यादा दे रहे हो, आपको लग रहा है कि ज़्यादा दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपके पास बीटी कराने से कैश फ्लो मतलब पैसे बचने लगेंगे। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर